पश्चिम एशिया की जंग भारत के शेयर बाजार पर भारी पड़ती दिख रही है। शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले हफ्ते बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार से तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। हाल ही के बीते 4 दिनों में 21,000 करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार में मची उस हलचल की जिसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। तो क्या बाजार में और गिरावट आने वाली है? मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और विदेशी निवेशकों ने कितनी बिकवाली कर दी है? पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पश्चिम एशिया में भड़कती जंग, तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की अचानक बिकवाली, इन तीनों ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार में भारी डर का माहौल बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते हफ्ते सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में ही विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज ने भारतीय बाजार से करीब 21,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। डॉलर में बात करें तो ये रकम $2.3 बिलियन बैठती है और ये निकासी ऐसे वक्त में हुई है जब सिर्फ पिछले महीने यानी फरवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए निवेश किए थे। ये पिछले 17 महीनों का सबसे बड़ा निवेश था, लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशक पहले भी लगातार बिकवाली करते रहे थे। जनवरी में निकाले 35,962 करोड़ रुपए, दिसंबर में निकाले 22,611 करोड़ रुपए, नवंबर में निकाले 3,765 करोड़ रुपए और अब मार्च की शुरुआत में ही 21,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। यानी विदेशी निवेशकों का भरोसा फिर डगमगाता दिख रहा है। तो सवाल है, क्यों डर गए हैं विदेशी निवेशक? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में जंग जैसे हालात बन गए। इससे दुनिया भर के बाजारों में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट संकट का सबसे बड़ा असर पड़ा कच्चे तेल की कीमतों पर। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकती है तो तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है और भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। तेल महंगा होने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर भारतीय रुपए पर भी पड़ा है। रुपया गिरकर 92 रुपए प्रति डॉलर के स्तर के नीचे चला गया है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा और कम हो जाता है। तो क्या अभी और गिर सकता है बाजार? मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक जब तक मिडिल ईस्ट में हालात साफ नहीं होते और कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं होती, तब तक विदेशी निवेशकों की वापसी मुश्किल है। अगर तेल $90 के ऊपर बना रहता तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार दोनों के लिए नकारात्मक माना जाएगा। हालांकि ये पूरी बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को एक चीज सहारा दे रही है, वो है घरेलू निवेशक। म्यूचुअल फंड के एसआईपी निवेश और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईज लगातार पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से बाजार में पूरी तरह से गिरावट नहीं आई है। कुल मिलाकर स्थिति ये कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा, तेल की बढ़ती कीमतें, रुपए की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली, इन सब ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी डर है या बाजार के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी गिरावट का संकेत? आप क्या सोचते हैं? क्या विदेशी निवेशक जल्द वापस आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहें विस्तक के साथ।